हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास में आज हम यूनिट नंबर 2 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12 को डिस्कस करेंगे। आज हमारी क्लास में करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर 3 है आपका एनसीईआरटी बुक से, और साइड बुक से ये अलग हो सकता है, ठीक है। साइड बुक सभी बुक्स में अलग अलग हो सकता है, डिवाइडेड कर दिए जाते हैं टॉपिक वाइज चैप्टर में। तो क्लास करंट इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच पढ़नी है अब हमको, और इसमें हम पीछे हमने बताया था आपको शायद इंट्रोडक्शन क्लास में जब हमने फिजिक्स स्टार्ट करी थी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज यानी कि चार्ज जो भी थे वो मोशन में नहीं थे, रेस्ट में थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। सो स्टैटिक्स पढ़ी थी हमने। अब हम मोशंस वाले चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि जितने भी चार्जेस पहले थे वो अब सारे मोशन में आ जाएंगे, और जब ये मोशन में आएंगे तो हमारे पास ये ब्रांच चेंज हो जाएगी, वो बनेगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास में आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लियर करेंगे, और उसके बाद में कल से ये चैप्टर कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया जाएगा टॉपिक वाइज टॉपिक। हाँ, तो क्लास देखते हैं। चैप्टर नंबर 3, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन लेने से पहले ही इसी ब्रांच को पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक काम करते हैं, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही एक्सप्लेन कर देते हैं हम। धारा, वैद्युत, वैद्युत नहीं वेदुत, ठीक है। ये आपकी चैप्टर नंबर 3 ऑफ एनसीईआरटी है हिंदी में, ठीक है, और इंग्लिश में हमारे पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये हमारे पास में क्या है क्लास, इसको हम डिस्कस करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो दी फिजिक्स की वो ब्रांच है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about मूवेबल चार्ज। लिखिएगा, हिंदी में लिखेंगे आप इसको। यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम गतिशील आवेश का ज्ञान प्राप्त करते हैं। क्लियर है इतना? ठीक है, तो हिंदी में भी हमने इसको कंक्लूड कर दिया है और इंग्लिश में भी कंक्लूड कर दिया है। अब हम बात करते हैं इसको आगे की ओर, कि ये हमने पढ़ लिया कि ये वो ब्रांच होगी जिसमें मूवेबल चार्ज के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो करंट को अब फ्लो होना पड़ेगा किस में? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों ही स्टेट में आपको करंट को क्या करना है? फ्लो करना है। तो किस तरीके से फ्लो होता है और क्यों फ्लो होता है, तो यहाँ पर क्लास नंबर 2 पॉइंट आ जाता है हमारे पास में इंट्रोडक्शन का। ये तो हमारे पास पहला ही रहा, और दूसरा जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा चार्ज कैरियर, आवेश वाहक, ठीक है। तो आवेश वाहक के बारे में डिस्कस करना है आपको चार्ज कैरियर, यानी कि सीधी सी बात है, जब तक चार्ज मोशन नहीं करेंगे तब तक कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो एट लिस्ट हमारे पास में जो भी हमारे पास मैटर हैं, मैटर यानी कि द्रव्य, इनको क्लासिफाइड किया गया है कितनी कैटेगरी में? तो क्लास ये आपको 6 क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड में हमारे पास को इसको बोलेंगे हम ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। तो करंट फ्लो करनी है सॉलिड में, करंट फ्लो करनी है लिक्विड में, और करंट फ्लो करना है आपको गैस में। तो सॉलिड में किस में करंट फ्लो होगा, किस में नहीं फ्लो होगा, और रीजन कौन से होंगे, यानी चार्ज कैरियर कौन से होंगे। तो चार्ज कैरियर हमारे पास में सीसी लिख दे शॉर्ट में, चार्ज कैरियर। तो यहाँ पर चार्ज कैरियर सॉलिड के होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिस भी सॉलिड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वहीं के अंदर करंट फ्लो होगा। और उसके लिए हमने आपको बताया भी था क्लास कि जिसमें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन n से यानी कि कितने 4 से कम होते हैं, वो हमारे पास में कंडक्टर हुआ करते हैं, और जिसमें
4 से ज़्यादा होते हैं वो इंसुलेटर हुआ करते हैं, और जिसमें 4 के बराबर होते हैं वो सेमी कंडक्टर हुआ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में डिस्कस करने के लिए पहले के ही पॉइंट हैं, तो हम इसको अब नहीं लिखवाएंगे। तो यहाँ पर हमने सीधे से लिखा कि सॉलिड में करंट फ्लो होती है, चार्ज कैरियर होते हैं, कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुआ करते हैं। लिक्विड में कौन से होते हैं, फ्री आयन, जैसे कि OH माइनस H प्लस O-2 ETC। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में फ्री आयन होते हैं लिक्विड में करंट फ्लो करने के लिए। अब बात है गैस में होते हैं चार्ज पार्टिकल, जैसे कि डस्ट पार्टिकल, कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ नेगेटिव होते हैं। ये सब जो है हमारे पास में क्या आ जाएंगे, आवेश वाहक यानी चार्ज कैरियर, चार्ज पार्टिकल। आवेशित कण। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना है क्लास, इसको लिख लेंगे विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए, विद्युत धारा को परिभाषित कीजिए। तो डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, तो डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ flow of charge through a conductor is called electric current. It is represent बाय कैपिटल आई। देखिएगा, हमने बोला द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो होने के रेट को ही हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं। लिखो, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसको कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है। हाँ, तो इट इज़ रिप्रेजेंट बाय दी कैपिटल आई। तो यहाँ पर हमारे पास क्लास करंट को हमने डिफाइन कर लिया है। यहाँ पर एक वर्ड है करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पर पहले सबसे पहले जो ये उस वर्ड का एमिशन हुआ है, उस वर्ड का एमिशन हुआ है हमारे पास में वाटर करंट से, वाटर करंट। ठीक है, ये आपने सुना है नहीं सुना है? ठीक है, 6th क्लास में पढ़ाया जाता है वाटर करंट, 6th में 7th में। ठीक है, और कब, जब हम डैम पढ़ते हैं। ठीक है, SST में। तो वाटर करंट क्या है हमारे पास में, द फ्लो रेट ऑफ वाटर, द फ्लो रेट ऑफ वाटर, यानी कि पानी के बहने की दर को धारा, जल धारा कहते हैं। ठीक है, यानी वाटर करंट कहते हैं। क्लियर है? तो इसी वर्ड में से वाटर को हटा दिया गया और इलेक्ट्रिक लगाया गया, और इलेक्ट्रिक के लिए हमने ब्रांच पढ़ी है। ठीक है, मोशंस वाले चार्ज पढ़ने, तो उन्हीं की बात कर रहा है कि मोशन वाले चार्ज का जो रेट है वही इलेक्ट्रिक करंट है। तो कुछ नया नहीं होता है, बस पुरानी चीज़ों को अपडेट कर दिया जाता है, जैसे वाटर करंट को इलेक्ट्रिक करंट में चेंज कर दिया है। क्लियर है? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हाँ, तो इट इज रिप्रेजेंट बाय कैपिटल आई। तो इफ क्यू चार्ज फ्लो इन टी टाइम थ्रू ए कंडक्टर, अगर कंडक्टर से क्यू चार्ज टी टाइम में फ्लो करता है, देन इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट इज एम्पियर। ठीक है, तो एम्पियर इसकी हमारे पास यूनिट आ गई है, या फिर कूलाम पर सेकंड होती है, इसको एम्पियर पढ़ते हैं। बात करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। देखिएगा, इंस्टेंटेनियस करंट के लिए अगर हम काम करते हैं तो इसमें लिमिट लगाते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, यानी कि टाइम का जो चेंज है वो लगभग 0 के बराबर है। और कितना चार्ज फ्लो करता है?
डेल्टा क्यू चार्ज कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, तो इसको लिमिट को हटा कर हम डी क्यू अपॉन डी टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।